क्या है ना, शरीर में गर्मी काफी बढ़ गई है। ये पी के देखता हूँ। अभी भी ठंडक नहीं हुई। वो क्या है ना कि मेरा जमीनों को बेचने और खरीदने का काम, पर जब कोई जमीन मुझे ज्यादा पसंद आ जाती है ना, तो उस पर मैं कब्जा कर लेता हूँ। चलो अंदर। प्लीज सर, प्लीज, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सर। चलो सर। नमस्कार, मैं हूँ रानी चैटर्जी। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करती हूँ क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। क्या कर रही हो? सोच रही थी कुछ। क्या सोच रही हो? यही कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तुम्हें कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तुम्हें तो हमेशा बस एक ही चीज करनी होती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या? ठीक है, कुछ नहीं करता। खुश? अरे नाराज हो गए क्या? नहीं तो। लग तो रहा है। कहाँ से? यहाँ से। तो मना लो ना। राहुल और अनुष्का एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे समाज में प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। खुद भगवान ने ये दुनिया बड़े प्यार से बनाई है, पर अक्सर हमारा प्यार में रह के खुश रहना लोगों को पसंद नहीं आता है और कोई ना कोई आके हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ देता है, जिससे एक अपराध जन्म लेता है। आइए देखते हैं आज की कहानी में ऐसा क्या होता है जो जुर्म को निमंत्रण देता है। हाँ, मैं आखिर तेरा पता चल ही गया। कब तक भागेगी मुझसे? मैं भाग नहीं रही थी, वो मैं बस। ये औरतों की खुशबू। कहाँ है तेरा मर्द? वो अच्छा है वो या नहीं है, उसकी कमी मैं पूरी कर देता हूँ। छोड़ो, हो रहा मुझसे। छोड़ो ना, ये गलती मत कर। नहीं तो मैं वो करूंगा जो मैं नहीं करना चाहता। प्यार से समझा रहा हूं, मान जा, नहीं तो समझी? समझे? हाँ? अनुष्का, रुको। कहाँ रह गए थे तुम? अरे काम से बाहर गया था, ट्रेन मिस हो गई। जैसे तैसे दूसरी ट्रेन पकड़ के आया हूं। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों? वो उसने मुझे ढूंढ लिया है। कौन? वही वीरेंद्र।
आज घर में घुस गया था वो। उसने उसने कुछ किया क्या? ये गलती मत कर, हुँ? नहीं तो मैं वो करूंगा जो मैं नहीं करना चाहता। प्यार से समझा रहा हूं, मान जा, नहीं तो समझी समझे। इस वीरेंद्र की तो मैं, इसका कुछ करना पड़ेगा, सबक सिखाऊंगा उसे। अब वक्त आ गया है उसे सबक सिखाने का। प्लीज कुछ करो, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? आखिर कौन था ये वीरेंद्र और इसका अनुष्का की जिंदगी से क्या लेना देना था? आखिर ये अनुष्का को क्यों धमका रहा था? क्या वीरेंद्र अनुष्का पे जिस्मानी रूप से हावी होना चाहता था, उसे पाना चाहता था, या बात कुछ और थी? और राहुल के मन में क्या चल रहा था? आखिर राहुल क्या करना चाहता था? वह अनुष्का को इस वीरेंद्र से कैसे बचाएगा? क्या एक जुर्म की कहानी हमारा इंतजार कर रही है? आइए देखते हैं। सर ले लीजिए आपका नींबू पानी। थैंक यू। अरे एक सेकेंड। सर क्या कर रहे हैं, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अरे आप इतनी क्या शर्मा रही हो? नई नई जॉब पे है, इतना भी नहीं पता कि बॉस को इम्प्रेस कैसे करना है। सर मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, मेरा काम है आपका वर्क संभालना, और आपने बोला इसलिए नींबू पानी बना दिया। अब बना दिया है तो अपने हाथों से पिला भी दो, फिर देखो तुम्हें मैं कैसे रानी बना के रखूं। आओ बैठो बैठो। कहाँ बैठूँ, यहाँ तो एक ही चेयर है। अरे यहाँ बैठो। क्या है ना, शरीर में गर्मी काफी बढ़ गई है, ये पी के देखता हूं। अभी भी ठंडक नहीं हुई। वो क्या है ना कि मेरा जमीनों को बेचने और खरीदने का काम, पर जब कोई जमीन मुझे ज्यादा पसंद आ जाती है ना, तो उस पर मैं कब्जा कर लेता हूं। चलो अंदर। प्लीज सर, प्लीज, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सर। चलो। सर वो सर, एक मिनट। इस सुमित्रा पैलेस केस के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। इससे रिलेटेड जो भी फाइल है मुझे टेबल पे चाहिए। सर वो मैं आपको ला कर देता हूँ। सर हॉस्पिटल से फोन आया था, 30 किलोमीटर दूर पे विलायत नगर में एक लैंड में लावारिस लाश मिली है। क्या? लाश की फोटो आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। वो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों, क्या कहना चाहते हो? सर लाश का चेहरा और बॉडी पूरी तरह खराब हो चुकी है, बस उसके जेब से एक बैंक की रसीद मिली है। मतलब उसे इतनी बेरहमी से मारा है कि बॉडी की शिनाख्त कर पाना मुश्किल है। सर डॉक्टर का कहना है कि ये बॉडी साल 1.5 साल पुरानी है। एक काम करो, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो और पता करो ये बॉडी किसकी है। सर वो लैंड किसका है? सर उसका भी पता नहीं चला, पता कर रहे हैं। वहाँ से एक कचरे वाला जा रहा था, ज़मीन कुत्तों ने खोदी तो वहाँ पर बॉडी ऐसा पता चला, फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस बैंक के स्लिप से पता करो कि ये बॉडी किसकी है। सर आखिर किसकी थी ये लाश? अचानक से ये कहानी ने एक नया मोड़ लिया जब एक लावारिस लाश पुलिस के हाथों लगी। क्या इस लाश का अभी तक की चलती कहानी से कोई कनेक्शन है, या ये एक नया मामला है जो पुलिस के सामने आया? क्या राहुल ने वीरेंद्र की हत्या तो नहीं कर दी? क्या ये लाश वीरेंद्र की थी? ऐसे बहुत से सवाल जो मेरे मन में आ रहे हैं, शायद वो आपके भी मन में आ रहे होंगे। आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए आगे देखते हैं।
नहीं लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। आ गई तू? सर आप क्या कर रहे हैं सर? रोज रोज ये मुझे अच्छा नहीं लगता पैसे भी तो दे रहा हूँ। सर, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। जब तेरा बॉयफ्रेंड तेरे साथ करता था तब तुझे बुरा नहीं लगता था। भूल गई तू उस वक्त भी कैसे गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आई थी कि उससे मेरा पीछा छुड़वा। उस दिन भी गिड़गिड़ा रही थी और आज भी गिड़गिड़ा रही है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, आपको क्या मिलता है मुझे तड़पा के? एहसास मर्द होने का। मैं हर लड़की को ऐसे ही तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। सुकून मिलता है आत्मा को। आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। पर अभी तो स्वर्ग की सैर कर लूं। आखिर कैसा इंसान है ये वीरेंद्र? क्या ऐसे हैवानों को हमारे समाज में जीने का अधिकार है? पैसों के घमंड में और नशे में चूर एक लड़की की आबरू को रोज नोचता हुआ ये गिद्ध, आखिर कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं हम? क्या यही मर्दानगी है? मैं ऐसी मर्दानगी को उन लोगों की नपुंसकता मानती हूँ जो चुपचाप जुल्म सहते रहते हैं। क्या वो फार्म में मिली लाश सिद्धि के बॉयफ्रेंड की तो नहीं थी? क्या वीरेंद्र का हाथ था इस हत्या के पीछे? सर, बड़ी मुश्किल से लाश की पहचान हो सकी है। ये लावारिस लाश जय शर्मा की है। जय शर्मा? उसके बारे में और कोई जानकारी? बैंक स्लिप से हमने पुराने रिकॉर्ड निकाले, तब हमें पता चला कि किसी वीरेंद्र के अकाउंट में जय शर्मा ने 50,000 रुपये डिपॉजिट किए थे। और एक बात सर, वो फार्म हाउस है वो विवादित है, कोर्ट में उसकी केस चल रही है। विवादित है? किस किस के बीच में? सर, गांव वालों से पता चलने के बाद वीरेंद्र का नाम आया है और दूसरे पार्टी का पता हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर, ये केस इतना उलझा हुआ है ना, हमारे पास किसी चीज़ का कोई सुराग नहीं है। ये वीरेंद्र के बारे में कुछ पता चला? सर, ये वीरेंद्र रियल एस्टेट का काम करता है और ज़मीनों पे कब्जा करने का भी काम करता है। मतलब ये खून जमीन के लिए हुआ है। वीरेंद्र को उठाओ। जी सर। जमीन के अंदर से निकली एक लावारिस लाश जो किसी जय शर्मा की थी। पुलिस ने चारों तरफ हाथ पैर मार के जैसे तैसे लाश की पहचान तो कर ली, पर हत्या की वजह और खूनी ये दोनों का पता लगाना अभी तक बाकी था। वीरेंद्र की जमीन पे डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड पे एक लाश का मिलना, क्या ये उस और इशारा नहीं करता कि शायद के लाश किसी ऐसे इंसान की हो सकती हो जिससे वीरेंद्र की कोई दुश्मनी रही हो और वीरेंद्र ने ही उसे मार के गड़वा दिया हो? आइए देखते हैं।
अरे अरे अरे, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। ऐसे चोरों की तरह क्यों आते हो? अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देने चाह रहा था, समझी? ये बताओ, इतने टाइम से कहाँ थे तुम? तुम्हारा ना तो फोन लग रहा था ना तुमने कोई कांटेक्ट किया। सच सच बताओ, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? देखो, अच्छा नहीं होगा, मैं ना तुम्हें जान से मार दूंगी। वैसे भी तुम्हारी अदाओं ने तो मुझे मार ही दिया है, अब तुम भी मुझे मारोगी? अरे मैं आउट ऑफ स्टेशन था, वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा था ना। छोड़ो, मुझे ना बात ही नहीं करनी है। अब तो मेरा नेटवर्क तुम्हारे रीच में है, अब क्यों सजा दे रही हो? और वीरेंद्र जी, क्या बात है, आजकल जमीन पे बड़े कब्जे कर रहे हो। ए इंस्पेक्टर, तू जानता नहीं मैं कौन है। एक फोन लगाऊंगा ना तुझे तेरी वर्दी उतारनी पड़ेगी और सैल्यूट मारते फिरेगा, समझा? लगता है सर इसने दारू पी है, बदबू आ रही है। दारू का नशा नहीं, बल्कि इसे पैसों का नशा है। जो जुर्म के कीड़े होते हैं ना, उनके मुंह से जो बदबू आती है ना, उसी तरह इसके मुंह से बदबू आ रही है। मुझे लगता है इसका पेस कंट्रोल करना पड़ेगा। हो जाओ शुरू। फोन लगाएगा? लगा फोन। वर्दी उतारेगा? उतार। नहीं सर, ले। मेरी गलती हो गई सर, आई एम सॉरी। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया और इसका अभी से ये हाल है। अगली बार अगर किसी पुलिस वाले से बदतमीजी की ना, तो इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी पुलिस वाले से पाला पड़ा था। विलायत नगर की जो तेरी जमीन है उसमें से एक लाश मिली है। सर कौन सी लाश? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, आप क्या बोल रहे हो? जय शर्मा की लाश है। सर कौन जय शर्मा? मैं तो ऐसे नाम के आदमी को जानता भी नहीं, मुझे नहीं पता। कौन जय शर्मा? जिसने तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे वो जय शर्मा? हाँ सर, जानता हूँ सर, आई मीन जानता था, बहुत सालों पहले हुआ था सर, सच में मुझे याद नहीं था, सॉरी। तेरा जय शर्मा के साथ जमीन का विवाद था ना? उसकी वाइफ के साथ था, जमीन उसके वाइफ के नाम पे थी, तो उसके साथ विवाद था। हाँ, मैंने 50,000 रुपये लिए थे और उनसे वादा किया था कि जमीन पे से कब्जा छोड़ दूंगा। सर बहुत दिनों से मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। तूने उसको मार के जमीन में गाड़ दिया और अब बोल रहा है वो कहाँ है पता नहीं। सर मैं उसको क्यों मारूंगा? हाँ, मेरा जमीन का विवाद था उसके साथ, पर मैं उसकी जमीन हड़पना चाहता था। यादव, इसके कॉल डिटेल्स निकालो तो तब तक मारते रहो जब तक ये सच ना बोले। सर मेरी बात सुनिए सर, एक सेकंड। जय शर्मा नाम के शख्स जिसकी लाश 1.5 साल बाद बरामद हुई। वीरेंद्र का जय शर्मा के साथ जमीन का विवाद चल रहा था, मतलब जय शर्मा की बीवी के नाम पे जो जमीन थी उसमें विवाद चल रहा था। वीरेंद्र ने 50,000 रुपए लेके जमीन छोड़ने का वादा किया, पर जमीन अभी तक विवादित ही है और उसी जमीन से जय की लाश का मिलना ये सब इशारे करता है कि कातिल वीरेंद्र ही रहा होगा। पर आखिर कौन थी जय की बीवी? जब पुलिस ने वीरेंद्र से पूछताछ की तो उसने बताया कि जय शर्मा की बीवी का नाम है अनुष्का, और पुलिस ने जब वीरेंद्र से जय और अनुष्का के फोन नंबर लेके कॉल क्या बात है, आज बड़ी रोमांटिक हो रही हो। तुमने मेरा इतना साथ निभाया है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा रोमांटिक भी नहीं हो सकती? मैं तो चाहता हूँ कि तुमसे हमेशा चिपका रहूं और तुमसे कभी दूर न जाऊं। दूर रहना पड़ेगा।
ले चलो इन्हें। हमारे पास सबूत है कि तुम दोनों ने ही जय का कत्ल किया है। देखो, सब कुछ सच सच बताओ, बोलो। वो मैं और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जय ने एक दिन हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। अनुष्का, जय मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। जय सुनो। आज मैं तुझे जान से मारूंगा। जय ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है, समझा? जय रुको। जय हमें अलग देखना चाहता था, लेकिन मैं और अनुष्का एक साथ रहना चाहते थे। इसलिए हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। जो जमीन अनुष्का के नाम होने वाली थी, वो जय को बोलकर वीरेंद्र को बेचने के लिए कहा। अनुष्का ने भी कन्विंस कर लिया था जय को कि जैसे ही जमीन इसके नाम हो जाएगी, वो दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही जय ने वीरेंद्र को पैसे दिए, मुझे और अनुष्का को ऐसा लगा कि हम दोनों वो पैसे लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। सिर्फ जय ही हमारे रास्ते का कांटा था, इसलिए मैंने उसका गला घोटकर उसे मार दिया। पर जब वीरेंद्र ने जमीन का मैटर सॉल्व करने से मना कर दिया, तो हमने उसी जमीन पे जय को काट दिया, ताकि कभी लाश मिली तो वीरेंद्र ही फंसेगा और हम हमारी जिंदगी जीने में लग गए। जुर्म चाहे कितना भी छिपा लो, कानून उसे ढूंढ के निकालता ही है। अब तुम दोनों इस जेल में अपने गुनाह का पश्चाताप करते रहना। अनुष्का और राहुल ने आपस में अपनी जिंदगी बिताने के लिए बेचारे जय की हत्या कर दी। ये कैसा प्यार है? आखिर प्यार किसी के सर पे इतना कैसे चढ़ सकता है कि किसी की जान ले ले? क्या यही प्यार है? हमें ऐसे प्यार को अपने समाज का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। एक फुल प्रूफ प्लान के साथ अनुष्का और राहुल ने जय को मार के और उसकी मिसिंग कंप्लेंट बिना लिखवाए वीरेंद्र को फंसाने की चाल तक चल दी। पर यह नहीं सोचा कि पुलिस को मुजरिम तक पहुंचने में देर लग सकती है, पर मुजरिम पुलिस से बच नहीं सकता। मैं रानी चैटर्जी लेती हूँ आप सभी से विदा। फिर मुलाकात होगी क्राइम चक्र के नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और क्राइम चक्र देखते रहिए। जय हिंद।